जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम आराध्या सिंह एक सुबह बिना किसी सरकारी गाड़ी और पहचान के साधारण कपड़ों में शहर के पुराने बाजार की ओर निकल पड़ी। उनके चेहरे पर सादगी और आंखों में एक अलग ही जिज्ञासा थी। वो जानना चाहती थी कि आम लोगों की जिंदगी असल में कैसी है। बाजार में भीड़ थी, आवाजें थीं, मोल भाव था और जिंदगी की भाग दौड़ साफ दिखाई दे रही थी। आराध्या धीरे धीरे चलते हुए एक छोटे से सब्जी के ठेले के पास रुकी। वहां करीब 28 से 30 साल की एक महिला सुनीता सब्जियां बेच रही थी। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन हिम्मत भी साफ झलक रही थी। आराध्या ने मुस्कुराकर पूछा, बहन, टमाटर कैसे दिए? सुनीता ने सिर उठाकर जवाब दिया, मैडम, 30 रुपए किलो। इतने में एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और सुनीता से लिपट गया। मम्मी, जल्दी चलो, मुझे स्कूल छोड़ दो, लेट हो जाऊंगा। सुनीता ने प्यार से कहा, बस बेटा, 2 मिनट रुक जा, पहले इनको सब्जी दे दूं। बच्चा जिद करने लगा। ये सब देखकर आराध्या का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं आपका ठेला संभाल लेती हूं। सुनीता पहले तो हिचकिचाई, लेकिन आराध्या की सच्चाई देखकर मान गई और बच्चे को लेकर चली गई। अब ठेले पर आराध्या खड़ी थी। वो आसपास के माहौल को ध्यान से देख रही थी। तभी एक बाइक आकर रुकी। उस पर बैठा था इंस्पेक्टर विक्रम चौहान। वो उतरते ही रूखे अंदाज में बोला, अरे, आज नई आई हो क्या? वो औरत कहाँ गई? आराध्या कुछ बोलती उससे पहले ही सुनीता वापस आ गई। इंस्पेक्टर को देखते ही उसका चेहरा डर से भर गया। वो बोली, क्या चाहिए साहब? विक्रम ने आदेश दिया, आधा किलो टमाटर, 1 किलो आलू और हरी मिर्च दे। सुनीता ने जल्दी जल्दी सब्जियां दे दी। इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए ही चला गया। आराध्या ने हैरानी से पूछा, आपने पैसे क्यों नहीं लिए? सुनीता की आंखें भर आई। बहन, ये रोज ऐसे ही लेते हैं। अगर पैसे मांगू तो धमकाते हैं कि ठेला उठवा देंगे। मैं क्या करूं? डर लगता है। ये सुनकर आराध्या के अंदर गुस्सा और दुख दोनों भर गए। उन्होंने कहा, अब ऐसा नहीं होगा, कल मैं यहां रहूंगी। अगले दिन आराध्या साधारण औरत बनकर फिर उसी ठेले पर खड़ी थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विक्रम फिर आया। उसने घूरते हुए कहा, तुम फिर आ गई? अच्छा है, आज तो और भी अच्छी लग रही हो। उसकी नजरों में बदतमीजी साफ झलक रही थी। उसने सब्जियां ली और जाने लगा। तभी आराध्या ने सख्त आवाज में कहा, पैसे दीजिए। विक्रम हंसते हुए बोला, मैं पैसे नहीं देता, समझी? आराध्या ने दृढ़ता से कहा, यह मेहनत की कमाई है, फ्री नहीं। इतना सुनते ही विक्रम गुस्से में आ गया और उसने आराध्या को थप्पड़ मार दिया। कुछ पल के लिए माहौल थम गया, लेकिन आराध्या ने खुद को संभाला और शांत स्वर में कहा, आपने बहुत बड़ी गलती की है। विक्रम धमकी देता हुआ चला गया। उस दिन आराध्या सीधे थाने पहुंची, जहां एसएचओ मनीष राठौड़ बैठा था। उन्होंने कहा, मुझे शिकायत दर्ज करानी है। मनीष ने हंसते हुए कहा, पहले 15,000 रुपए निकालो, तभी रिपोर्ट लिखेगी। आराध्या सब समझ चुकी थी। उन्होंने चुपचाप वहां से निकलने का फैसला किया। अगले दिन सुबह पूरा थाना उस वक्त हक्का बक्का रह गया जब डीएम आराध्या सिंह सरकारी गाड़ी से उतरी। उनके साथ गार्ड्स और अधिकारी भी थे। विक्रम और मनीष दोनों के चेहरे उतर गए। आराध्या ने कड़क आवाज में कहा, अब पहचान में आई मैं। दोनों के हाथ कांपने लगे। मैडम, हमसे गलती हो गई। आराध्या ने सख्ती से कहा, यह गलती नहीं, अपराध है। तुमने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, दोनों को निलंबित किया जाए और जांच शुरू की जाए। पूरा थाना खामोश था। कुछ देर बाद दोनों अधिकारी माफी मांगने लगे। आराध्या ने कुछ पल सोचा और कहा,
मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूं, लेकिन अगर दोबारा किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ तो सीधा जेल जाओगे। उस दिन के बाद थाना बदल गया। अब वहां रिश्वत नहीं ली जाती थी, हर शिकायत दर्ज होती थी। लोग अब डरते नहीं, भरोसा करते थे। सुनीता भी अब अपने ठेले पर मुस्कुराते हुए बैठती थी, क्योंकि अब उसे किसी का डर नहीं था। सीख: जब एक ईमानदार इंसान सच के लिए खड़ा होता है तो वह सिर्फ एक गलत इंसान नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। गरीबों की आवाज को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल माइंड रिलैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।